हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित। इसमें आज मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ाने वाला हूँ। मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इसके लेवल को इंक्रीज करेंगे और जेई मेंस के लेवल तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैट्रिसेस, व्हाट इज एग्जैक्टली मैट्रिसेस। The lecture will be in bilingual, means Hindi and English both. A matrix is an ordered rectangular array of number or functions. The number or functions are called elements or the entries of the matrix. We denote matrices by capital letters. The following are some examples of matrices. देखिए स्टूडेंट, एक बात समझ लीजिए पहले, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप लोग एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं भी पता होती है तो आपको मेथड पता होता है तो आप आंसर कर लेते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, किसी भी चीज को रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो मैट्रिक्स बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स ए देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है। इस ए वाली मैट्रिक्स में एक, दो, तीन, तीन रो है। जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है और जो वर्टिकल है वो कॉलम है। तो एक, दो, तीन, तीन रो है और 1 2 दो कॉलम है। तीन रो है, दो कॉलम है। तो किसी भी चीज को अगर आप रो या कॉलम के फॉर्मेट में लिख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चीजों को लिखने का एक तरीका है। तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। ऑर्डर्ड क्यों बोला है? ऑर्डर्ड इसलिए बोला है क्योंकि उसमें रो और कॉलम में लिखा है। रेक्टेंगुलर इसलिए बोला क्योंकि इसका साइज कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। एन एरे ऑफ, एरे मतलब जो भी सीरीज होती है, जो भी एक कलेक्शन होता है। नंबर और फंक्शंस, एन एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस मतलब इसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने मैट्रिक्स ए को देखा, मैट्रिक्स ए में तीन रो है, दो कॉलम है। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, सिर्फ नंबर्स है। अब यहां पर देखो क्या है, कॉलम भी है। यहां पर देखो एक, दो, तीन, तीन रो है और तीन कॉलम है। एक, दो, तीन, तीन रो है, तीन कॉलम है। और सब में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक देखो 2 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस आई कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स सी देखो, मैट्रिक्स सी में देखो cos x sin x मतलब फंक्शंस भी हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर आप नंबर और फंक्शन कुछ भी लिख सकते हो। आप रियल नंबर लिखना चाहो रियल नंबर लिखो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, आप फंक्शन लिखना चाहो आप फंक्शन भी लिख सकते हो। तो आई होप आप लोग को मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो पहली चीज याद रखना, जब भी आप किसी चीज को रो या कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स के अंदर नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो 2 प्लस आई है यहाँ पर और 3 है या 1 प्लस एक्स है या -2 है, ये क्या है? इनको बोला जाता है एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी मैट्रिक्स को डिनोट करना है तो आप कैपिटल लेटर से दिखाओगे उसे। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स में आगे क्या क्या है। देखिए पहले तो हम लोग को बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई। आज की क्लास में हम लोग पहले बेसिक चीजें ही समझेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आगे भी है काफी सारी चीजें, अभी पहले ये समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है, पिछले वाले एग्जांपल पे जाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए देखो, इसमें तीन रो है, दो कॉलम है। देखो एक, दो, तीन, तीन रो है और दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। तो हमेशा रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स बी पे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तीन रो है, तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम। मैट्रिक्स सी पे आओ, तो एक, दो, दो रो है, तीन कॉलम है। एक, दो, तीन, तीन कॉलम, दो रो, तीन कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैट्रिक्स में एक चीज आप लोग को दिमाग में रखनी है, मैट्रिक्स आप लोग करते हुए क्या चीज रखना कि रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में लिखते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, तो अब ऑर्डर लिखते वक्त एक चीज से याद रखना, अगर मैं बोलता हूं कि 3/2 की मैट्रिक्स है तो 3/2 की मैट्रिक्स मतलब 3 रो है, 2 कॉलम्स है। अगर मैं बोलता हूं 2/3 की मैट्रिक्स मतलब 2 रो है, 3 कॉलम है। मतलब रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। अभी ये जो हमारे सामने इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स लिखी है, ये क्या है?
इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल सा है। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स m by n ऑर्डर की भी हो सकती है। m की वैल्यू आप जो मन चाहे रखो, n की वैल्यू जो मन चाहे रखो। अब ये A11 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा है ना, उसकी एक यूनिक पोजीशन है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर आपने लिखा कुछ, यहाँ पे आपने लिख दिया 3, तो 3 कहाँ पर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक पोजीशन है। जैसे मान लो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस वाले की पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। मेरी बात समझ में आ गई? इस वाले की पोजीशन क्या है? mth रो nth कॉलम। मतलब कहने का ये है कि आपके पास mth रो और nth कॉलम है, ठीक है। तो यहां पर समझना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूनिक पोजीशन, सबकी यूनिक पोजीशन है। इसकी जो पोजीशन होगी वो किसी और की नहीं हो सकती अब, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर भी 3 लिखा है, तो इस वाले 3 में और इस वाले 3 में डिफरेंस है। इस वाले 3 की पोजीशन अलग है और इस वाले 3 की पोजीशन अलग है। तो आई होप आप लोगों को क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? आप लोगों ने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होती है, आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको समझ में आ गया और मैट्रिक्स की पोजीशन के बारे में समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। A matrix has 8 elements. What are the possible orders it can have? एक काम आप कर सकते हैं कि पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और अपने आप से ट्राई करें। देखिए मैथमेटिक्स तभी आती है जब हम पहले क्वेश्चन खुद से करें और फिर जब हमें ना आए तब हम सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। देखिए इस वाली मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है। कितनी रो है? 3 रो है 2 कॉलम है। जरा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 6। मतलब अगर आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे। जैसे देखो इधर 3 3 6 3 9, टोटल 9 एलिमेंट है। 3 रो है 3 कॉलम है, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। इस वाले में देखो 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब आपको रिवर्स में सोचना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 इंटू 8, 8 इंटू 1। देखो बस आपको ये सोचना है कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 8 बनेगा। मेरी बात समझना, एलिमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट होता है रो इंटू कॉलम। तो 1 इंटू 8 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो, मतलब एक रो है 8 कॉलम है, तो 1 इंटू 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 8 इंटू 1 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 इंटू 2 हो सकती है, 2 इंटू 4 हो सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।